तो क्या महज जुमा जुमा 8 दिन वाली भारतीय जनता पार्टी की बंगाल की सरकार से वहां की जनता घिन खा चुकी है? आखिर शाह और शुवेंदु को लेकर जन आक्रोश इतना ज्यादा क्यों दिखाई दे रहा है? वो ममता जिनको राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी तहस नहस कर चुकी थी, उसे लग रहा था कि ये तो खत्म अब आएंगे ही नहीं। ममता के जयकारे कैसे सड़कों पर लगने लगे। मगर दोस्तों, इतनी जल्दी बंगाल में स्थितियां परिवर्तित होती हुई दिखाई देने लगेंगी। अब आप कल्पना कीजिए कि उन बागियों का क्या होगा जो कि बड़े शान से, लालच में या डर के मारे ममता के साथ दगा करके, गद्दारी करके, छोड़ करके शाह का खेमा अपनाया था। और दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसा कि आपने राजनीति पर देखा कि किस तौर पर सायनी घोष, वो सायोनी जो ममता की उंगली पकड़कर राजनीति का काका दागा सीखी थी, वही सायनी शुवेंदु और शाह की चंगुल में ऐसी फंसी कि अपनी दीदी से न सिर्फ गद्दारी की बल्कि मोदी शाह की राजनीतिक गोद में बैठकर मन मन मुस्कुरा रही थी। मगर ममता ने यह दर्शा दिया कि अभी भी वो बंगाल की जनता के लिए दीदी ही हैं। भले ही साम दाम दंड भेद, छल बल धोखे से शाह ने सत्ता हथियाई हो, पार्टी तोड़ दी हो, लेकिन वो वापसी कर रही हैं और ऐसा कमबैक करेंगे जिससे शाह अब ममता गुट में आक्रोश था। आप सोचिए, जहां एक तरफ बीजेपी शासित माहौल में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, और वो भी महज इतने से कम दिनों में। हद तो तब हो गई जब ममता को उस 13 वर्षीय मासूम के परिजनों से मिलने के लिए जाने से घबरा गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, घर में कैद करा दिया। दोस्तों, देखा था आपने ना, बारुईपुर में सायनी घोष के साथ जो कुछ हुआ सिर्फ एक नेता के विरोध की घटना नहीं, बल्कि दिखाता कि बंगाल की राजनीति में किस तौर पर एक नया ट्रैक शुरू हो रहा है, किस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऐसे दौर में वो राजनीति जहां पार्टी तोड़कर आप सत्ता में आ तो सकते हैं, मगर असली इम्तिहान तो जनता की कसौटी पर कसे जाने के बाद का नतीजा है, और जनता ने कसना शुरू कर दिया। दोस्तों, बारुईपुर अभी 4 जुलाई को एक 12 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ की घटी घटना, जघन्य अपराध, जिसने पूरे देश के लोगों में एक रोष पैदा किया। जिस तरीके से यह घटना घटी, यह घटना तो मीडिया में हाईलाइट है, जिस कारण उसकी चर्चा और उस पर बहस हो रही है। मगर ऐसी न जाने कितनी घटनाएं बंगाल के दूर दराज ग्रामीण इलाकों में हो रही हैं, रोजाना हो रही हैं, जिसकी रिपोर्टिंग तक नहीं की जाती है, जिसे शुवेंदु और शाह का सिस्टम रिपोर्ट तक करने नहीं देता है। दरअसल 12 वर्ष की लापता लड़की का शव बारुईपुर में सरयूहाट इलाके में एक बोरी में मिला। सीसीटीवी फुटेज सामने आए तो लोगों के कलेजे मुंह को आए, जिसमें बच्ची गायब होने से कुछ देर पहले आरोपी के साथ चलती हुई दिखाई दी। शव मिलने के कुछ घंटों बाद अपराध में शामिल होने के शक में एक व्यक्ति की गुस्साई भीड़ ने पीटकर जीवन लीला समाप्त कर दी। पुलिस ने कुकर्म और जीवन लीला समाप्त करने के केस में कुछ लोगों की गिरफ्तारियां की। ममता बनर्जी भी वहां पर जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। उन पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग के साथ कालीघाट पर कैंडल मार्च किया। मगर दोस्तों, जिस तरीके से जो वीडियो सामने आया, किस अंदाज में, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जनता अब अपने गुस्से का इजहार कर रही है, जनता आक्रोश किस तौर पर व्यक्त कर रही है, यह दरअसल एक शुरुआत है। यह दरअसल शुरुआत है उस ट्रैक की जिस ट्रैक पर चल करके ममता अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस लाने के लिए उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। अब ऐसे में उनके लिए एक डूबते का तिनका तो जरूर है। जाहिर तौर पर जनता का साथ मिलकर, कार्यकर्ताओं का साथ मिलकर ही पार्टी बनती है। मानते हैं कि राजनीति में नंबर्स ही मेन होते हैं, आंकड़ों का ही गेम होता है। आपके पास जनता का कितना विश्वास है, भरोसा है, उसका कैलकुलेशन आपके कितने विधायक हैं, सांसद, उसी से होता है। राजनीति में और कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर गेम है। नंबर गेम है तो आप सत्ता में हैं, नहीं है तो आप लाख लोगों के बीच में पॉपुलर हो, आप लाख लोगों के बीच में बेहतर समझे जाते हो, आपकी कोई हैसियत नहीं है। क्योंकि जब सत्ता में है तो फिर सिस्टम आपका है, और फिर सिस्टम के जरिए आप प्रदेश, देश और समाज की राजनीति को, समाज की स्थिति को बदल सकते हैं। नहीं तो आप लगे रहिए, आप लगे रहिए। आप जाकर के देखिए दोस्तों, कितने सारे ऐसे लोग, इंसान को 60, 65, 70 साल जिंदगी, एक एवरेज जिंदगी मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग दोस्तों जो अभिनेता बनना चाहते हैं, जो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, जो यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं। बहुतों को हमने ऐसा देखा। आज भी आप चले जाइए दिल्ली के मंडी हाउस पर, 60 साल, 55 साल की उम्र में भी उसी टेंशन के साथ लोग आते हैं, जिन्होंने जिंदगी में सब कुछ किया, मेहनत, कड़ी मेहनत करके वो उस लायक थे कि उनको वो पद मिलता, यूपीएससी क्रैक होता, एक बड़े अभिनेता, पॉलिटिशियन बनते, मगर शायद किस्मत में नहीं था। लेकिन उन लोगों ने अपनी जिंदगी को यूं ही खराब कर लिया, बर्बाद कर लिया, कुछ हासिल नहीं किया लाइफ में। तो जब तक राजनीति में नंबर्स नहीं है, आंकड़े नहीं है, सांसद, विधायक नहीं है,
आपकी राजनीतिक हैसियत कुछ नहीं है। इसीलिए दोस्तों जरूरी है टीएमसी के लिए एक बार फिर से राजनीतिक जमीन को जो कि